हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नासरी जी का वायदा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। आइए हम पहले प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। वायदे के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी हम आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। आपके चरणों में बैठते, आपकी ओर ताकते, आपको निहारते, आपको पुकारते। बस सिर्फ आपके पास हमारे को देने के लिए धन्यवाद है प्रभु जी। ये शरीर महान बेचारी, ये तन और मन आपने दिया और इसके अंदर आत्मा आपका दिया हुआ है। अपनी आत्मा को आपके चरणों बनाते हैं और चाहते हैं हमें बल बुद्धि ज्ञान समझ दें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, अपने महान पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा अपने बनाए हुए मनुष्यों से बातचीत करें। विशेषकर अपने दास की अगुवाई करें। बोलने वाला मैं नहीं, और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो आज का वचन सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना फल लाए। और जी मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ और चाहता हूँ पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई करें कि आज का वचन देश और दुनिया के लोगों पर, न केवल आज इस वीडियो के माध्यम से, जीवन भर जब भी कोई इस प्रचार को सुने उसके लिए आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सब बात में आपके नाम को महिमा देते हैं। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक की आत्मिक आँखें खोलिए। जिनके हृदय कठोर हैं उनको नरम कीजिए, ताकि वो आपके वचन को सुन के ग्रहण कर सके और आशीषित होने पाए। मैं विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जो भी आराधना स्तुति में ये प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। विशेषकर हमारे देश और दुनिया को कोरोना की स्पिरिट से और धरती पे जितनी भी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, ईवल स्पिरिट्स होती हैं, उन सब से आप छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें, बल बुद्धि ज्ञान समझ दें और आपके महती पवित्र शास्त्र के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस बाइबल की वाणी के द्वारा हम आपके बनाए हुए लोगों तक आपका सुसमाचार पहुंचा सकें। आपका वचन आशीषित है, सिद्ध है और परिपूर्ण है। महान बेचार आप परिपूर्ण परमेश्वर हो। आप अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम हो। चाहते हैं प्रभु जी अपनी दया पर हाथ बढ़ा के हम में से प्रत्येक पर अनुग्रह आशीष पर हाथ रख के आशीषित करें। कोई भी सुनने वाला खाली हाथ ना जाने पाए। जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या उसका समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। समय बलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए मैं अपने आप को और हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद 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 की भेंट करते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए आज हम 1 कुरिन्थी 7 अध्याय और पति पत्नी के रिश्ते पर हम बातचीत करेंगे और परमेश्वर के वचन से जानना चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। सो 1 कुरिन्थी 7 अध्याय और उसकी 1 आयत, 1 कुरिन्थी 7 चैप्टर 1 वर्स। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं और उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति, सलाह मशवरा से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मौका मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी पति पत्नी को अलग नहीं करते। बाइबल में लिखा है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने धरती पे कोई स्त्री कोई पुरुष ऐसा नहीं ठहराया कि वो विवाह ना करे।
बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। तो इसलिए परमेश्वर ने ये अपने वचन से सिखाया इस बात को कि आपको उद्धार और आशीष कैसे मिलेगी। हालेलुया। आइए हम देखते हैं इसको 6 आयत। परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है ना कि आज्ञा। हालेलुया। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि ऑर्डर। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास यहाँ पौलुस के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब ये बात लिखवा रहे हैं और पवित्र आत्मा में प्रकट कर रहे हैं, तो उन्होंने शारीरिक रूप से जो शाऊल पौलुस इतना खूबसूरत हैंडसम प्रधान सेनापति ताकतवर था और यीशु मसीह के नाम लेने वालों को कोड़े मारता, जेलों में बंद करता और बहुत बेरहमी से मारता था और सताता था, तो परमेश्वर ने उस पर दया करी और उसको चुना और उसको अपना पात्र बनाया। हालेलुया। 2 तिमुथी 2:21 आयत में लिखा है, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो परमेश्वर ने उसको ठहराया था। ऐसे हम नहीं जानते धरती पे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन एक दिन जब उनका समय प्रभु ने ठहराया है, निश्चित किया है, सबोपदेशक 3 अध्याय में लिखा है, आकाश के नीचे प्रत्येक काम का एक समय है। जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, बोए को उखाड़ने का समय, पत्थर फेंकने से पत्थर बटोरने का समय, गले लगाने का समय, गले लगाने से रुकने का समय, बनाने का समय, ढा देने का, गिरा देने का समय। तो परमेश्वर ने फाड़ने का समय, सीने का समय, बोलने का समय, चुप रहने का समय, हर चीज़ का एक वक्त ठहरा है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के जीवन में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा होता है, बालक होता है, वयस्क होने पे जवान होता है और उम्र बढ़ जाने पे बुजुर्ग होता है और फिर उसकी पीढ़ियाँ आती हैं और वो परमेश्वर के पास जहाँ से आता है वहाँ चला जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य इस धरती पर अपने तरीके से जो भी उसने इस धरती पे सीखा है, तो पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को शिक्षा दे जाती है कि बेटा इसको ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना। परंपराएं दे जाते हैं, रीति रिवाज दे जाते हैं। वो रीति रिवाज परमेश्वर की ओर से नहीं होते, वो रीति रिवाज सिस्टम, कस्टम, व्यवस्था की तरफ से होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा जानोगे या पढ़ोगे और उसके बाद उसको मानोगे, चलोगे, तो आशीषित होगे। हालेलुया। क्योंकि वचन आशीषित है, सिद्ध है और ये वचन हमारी अगुवाई करता है। तो पौलुस ने शादी नहीं करी, इसलिए उसने अपने विचार, अपने दिल की बात लिख दी। हालेलुया। कुछ बात दिल की भी लिखी है और कुछ बात उसने अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो अगुवाई हुई वो भी लिखी है। हालेलुया। तो 7 आयत, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हूँ। हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। हालेलुया। इसकी 5 आयत में बड़ी खास बात लिखी है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। परमेश्वर दिन में 24 घंटे होते हैं। पति पत्नी को कहा है कि तुम बिल्कुल साथ रहो। वो नर में से निकाली गई नारी है, वो 2 हैं और वो एक तन होंगे। हालेलुया। अपने माता पिता को छोड़ के पुरुष अपनी पत्नी से संग मिला रहेगा, लेकिन 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर से प्रार्थना के लिए समय निकाल के वो प्रार्थनाएं करें, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह, दया, करुणा, बुद्धि, ज्ञान और आशीष हमेशा बनी रहे और वो सुखी खुशहाल आनंदित रह सकें और उनके जीवन में कहीं से भी शैतान उनको अटैक करके सेंध ना लगा सके। इसलिए प्रभु ने कहा है कि ये जो बात लिखी है कि प्रार्थना के लिए, परंतु कुछ समय तक आपस की सहमति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो कुछ लोग नई नई शादी होती है, वो अपनी शादी में इतना एंजॉय करते हैं
कि परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने भूल जाते हैं। चलो अभी हम कहीं बाहर दूसरी कंट्री में घूमेंगे, अलग अलग जगह पर हम, अभी नई नई शादी हुई है और ज़िंदगी भर आपको साथ ही रहना है। लेकिन याद रखना है कि जब तक आपका जीवन है तभी तक तो साथ रहना है। जब आपका देहांत हो जाएगा तब आप एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, आप निर्बल बूढ़े हो जाएंगे, आपके शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, दांत निकल जाएंगे और शरीर जो आपका आकर्षक चेहरा है आज जवानी का, वो एक दिन सुकड़ के छुआरे की तरह हो जाएगा और आपका आकर्षण धीमा, फीका और कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ वो कल, आज और एक सा है। उसका बनाया हुआ सूरज, चाँद, उसकी बनाई कोई भी चीज़ जो है वो अटल है। सूर्य ने अपने प्रकाश को कम नहीं करा और वो परमेश्वर अगम में ज्योति में होता है, अगम में ज्योति में। हालेलुया। पहला तिमुथी 6:16 पे लिखा है, अमरता केवल उसी की है, कभी ना मरने वाला केवल उसी परमेश्वर की है, और वह अगम में ज्योति में सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है, ना तो उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राजा युगानुयुग रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर को किसी इंसान ने नहीं देखा, क्योंकि वो अति तेजस्वी और पवित्र है, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है। और सौर मंडल को बनाने वाला, इतनी बड़ी गैलेक्सी को बनाने वाला है, उसको मनुष्य इन आँखों से, इस बुद्धि से नहीं देख सकता। वो उस परमेश्वर को सिर्फ अपने हृदय से देख सकता है। जब वो हृदय से उसका आदर करे, उसका भय माने, उसकी आज्ञाओं का अनुसरण पालन करे, उस बीच में शैतान उसको परखेगा। जब आप परमेश्वर की तरफ बढ़ोगे, शैतान कहीं ना कहीं से आपकी परीक्षाएं लेगा। याकूब के पत्री 1:13 पे लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर, फंसकर पाप में पड़ता है और पाप को जन्म देता, उत्पन्न करता है। और बार बार एक ही गलती करने के बाद पाप जब अधिक बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए मृत्यु का मतलब नरक एक शरीर की मृत्यु है कि आदमी का देहांत होता है, देह का अंत होता है। जब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। हालेलुया। और अगर आत्मा ना भी निकले, अगर इंसान बहुत निर्बल, दुर्बल और कोमा में चला जाए तो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको नहीं पता दिन कब, रात कब हो रही है, तो वो अपने होशोवास में नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एकदम शून्य हो जाता है। और ये सब काम दुष्ट आत्माएं करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उस कोमा से बाहर आ सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं यदि उनके परिवार के लोग जो होशोवास में हैं, अगर वो चाहे और परमेश्वर की आवाज़ सुने तो बाहर आ सकते हैं। मैं वैसे तो कई वेंटिलेटर पे जो लोग थे, एक एक महीने से कोमा में थे, मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं करी और यीशु मसीह उनको वेंटिलेटर से ले आए। एक परिवार मुझे मिला और मैं उनको देखा इधर, जब मैं मेहरौली में गया तो वो कई महीने से एक एक्सीडेंट के बाद कोमा में पड़े थे। तो डॉक्टरों ने कई लाख रुपए उनसे लिया, फोर्टिस वालों ने, और उसका वो उन्होंने कह दिया हमारे बस अब कुछ नहीं है, ये मर भी नहीं रहे और जी भी नहीं रहे, कोमा में है, तो कब तक आप हॉस्पिटल का पैसा खर्च करोगे, आप इनको अपने घर ले जाइए। और वो घर ले गए और मैं उनके घर जाके प्रचार किया। तो जब मैंने मरीज की स्थिति देखी, उनकी पत्नी, उनके बेटे ने वचन सुना और मैं उनको समझाया, मैं इनके वेंटिलेटर से बाहर आ जाएंगे, ये होश में आ जाएंगे और ये सब मेरी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यदि अब आप होश में हैं तो आप ही मेरी बातें सुन सकते हैं, इसमें आप मुझे सहयोग दीजिए। तो मैं उनके लिए प्रचार किया। रात को 2:30-3 बज गए, मैं और अतुल भाई दोनों गए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दिया और हमें दोबारा कभी नहीं बुलाया, क्योंकि जो हमने बताया था वो किसी रिश्तेदार के मकान में, अपने भाई के मकान में उन्होंने वहाँ मरीज को ला के रख रखा था और भाई ने उनको पूरा अपनी कोठी दे करके गुड़गांव में कहीं रहने लगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग इस समाज में इतने उलझे हुए हैं, इस पैसे के चक्कर में इतने उलझे हुए हैं
एक मनुष्य की जान बच सकती है, एक मनुष्य होश में आ सकता है, एक आपे में आ सकता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को इतना कठिन समझते हैं। तो सोचिए, यहाँ भी आशीष पाना चाहते हैं और स्वर्ग में ही प्रवेश करना चाहते हैं, तो स्वर्ग तो बात की बात है, धरती पर ही उनको स्वर्ग मिल सकता है, और वो तो एक सच्चा और एक अनंत काल का स्वर्ग है जो यीशु मसीह जी के पास और यहोवा जी के पास है, जहाँ हमारी आत्मा जाएगी। लेकिन यदि आज हम इस धरती पर उनके वचनों का पालन करें, उनके वचनों को ध्यान से सुने, तन मन से सुने, तो परमेश्वर का वचन कहता है, और उनकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। निर्गमन 15:26 पे है, तो परमेश्वर उनसे वायदा करता है। परमेश्वर उस हर व्यक्ति से वादा करता है कि हे इंसान, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक, उचित, सही, राइट है, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों नियमों को माने, तो जितने रोग, जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों में भेजा है, मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा, स्वस्थ, ठीक करने वाला जीवित परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह लगभग 2020 साल पहले इस धरती पर मनुष्य बन के आए। उससे पहले यीशु मसीह जी के पिताजी, परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परमेश्वर, वो इस पूरे सौरमंडल को कंट्रोल करते थे, और उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अपने बेटे की आज्ञाकारिता में रहने के कारण, जिस काम के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे, इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी को धरती भेजा कि मेरा वचन लोगों को सुना और सच्चाई खराई से सुना, और तुझे इस वचन को सुनाते कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बलि, अन्न बलि, पाप बलि, पशु बलि, मेल बलि और ये सब धूप और लौवान से उकता गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक पवित्र मनुष्य इस धरती पर अपना बलिदान दे। और जब मैं इस पूरी धरती पर नज़र घुमाई तो पूरी धरती पर एक भी पवित्र नहीं मिला। इसलिए मैं अपने से बढ़कर किसी को पवित्र नहीं मानता, और ये मेरा वचन पवित्र है, मैं पवित्र हूँ, ये वचन मुझ में से निकला है। हालेलुया। इसलिए ये वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर, यहोवा जी के नाम से बढ़कर इस वचन को आदर दिया है, महत्व दिया है। भजन संहिता 138 की 2 वर्ष पे लिखा है। हालेलुया। यहोवा जी ने अपने बड़े नाम से बढ़कर, यहोवा जी ने अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को इस धरती भेजा और कहा कि तुझे इस मनुष्य के बीच में अपनी बलिदान देना पड़ेगा, ताकि ये जीवन मरण का चक्कर जो है मनुष्य के लिए हमेशा के लिए ख़त्म। एक बार मनुष्य मरेगा, उसका न्याय होगा, या तो अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा या अनंत काल तक नरक में रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानी की पुस्तक 9 की 27 आयत, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त, मुकर्रर, फिक्स है, वैसे ही यीशु मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। जब उनका दूसरा आगमन होगा, यीशु मसीह बिना पाप के सबको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। हालेलुया। और जब तक उनका बाद दोबारा आगमन नहीं होता, तो जितने लोग यहाँ पर देहांत होगा और जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं अंत तक धीरे धीरे रहेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। वो आत्माएं सब यीशु के सामने स्वर्ग में पहुँच जाएंगी। हालेलुया। 10 अध्याय उसकी 1 आयत से, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही बार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं,
पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। हालेलुया। इसलिए कि जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। हालेलुया। तो हर साल जो है, साल में 3 बार पाप बनाया जाता था और याजक को एक सप्ताह पहले ही पवित्र रहना पड़ता था और वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं जा सकता था, कहीं भी अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता था। और फिर वो उस वेदी पे परमेश्वर जिसको चुनता था वही उस तंबू में जाता था और उस तंबू के अंदर वो जो परमेश्वर ने उसको कपड़े ठहराए थे, उस तरह के सफ़ेद वस्त्र और उसके एक बड़ा सफ़ेद चोगा, उसमें एक वेलवेट का लाल अनार, एक सोने की घंटी, एक लाल अनार और एक सोने की घंटी। हालेलुया। इस प्रकार से ताकि सुंदरता में वेलवेट का लाल सुंदर लगे और सोने की घंटी चमकाए। और उसकी कमर में एक बहुत बड़ा रस्सा बांध देते थे कि यदि जो परमेश्वर के सामने वेदी पे जाके परमेश्वर को लोवान और धूप चढ़ाता दिखाता था और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था और फिर वो लोगों के पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था कि इस मनुष्य ने पाप किया, इसका ये पाप के लिए क्षमा करने के लिए इस चीज़ का बलिदान देना पड़ेगा और इसका लहू जो है अपने घर की अलंगों पर, चौखटों पर लगा देना। 1 साल तक दुष्ट आत्मा इसके घर में अगले नहीं घुसेगी। तो हर साल इस तरीके से करना पड़ता था। पर यहाँ पर एक बात है कि अगर हम यीशु मसीह को मान लेते हैं और अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं तो एक ही बार के बलिदान देने के बाद हम प्रतिदिन अपने घर को यीशु के लहू से ढांप देते हैं। यीशु मसीह अपने घर पर, अपने मेन डोर पर आपके लहू को लगाते हैं, ना केवल मेन डोर पे, अपने घर के सारे हिस्सों पर पूरे घर को यीशु मसीह आपके लहू से ढांपते हैं। जब हम अपने पूरे घर को यीशु के लहू में कवर कर लेते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई मान लो ये एक बर्तन है और ये कवच है और ये मैं और आप हैं। तो जब हम बोलते हैं यीशु मसीह में अपने आप को आपके लहू से ढांपता हूँ, तो जैसे ही आप ढांपेंगे इसके ऊपर अब ये आप नज़र नहीं आ रहे। अगर कोई भी अटैक होगा तो इस कवच पर होगा और इस पर अटैक नहीं होगा। जैसे कि आप बुलेट प्रूफ पहन लेते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जब कोई अफसर, कोई फौजी पहन लेता है तो गोली तो चलेगी और लगेगी और वो अंदर घुसेगी नहीं, क्योंकि उसके पर बुलेट प्रूफ है, गोली से टकरा के बाहर गिर जाएगी, उसके सीने में नहीं धसेगी। ऐसे जो समुद्र में जो जाते हैं वो एक वाटर प्रूफ ड्रेस पहनते हैं और ऑक्सीजन मास्क लगा के कई कई घंटे तक समुद्र में नीचे तलहटी तक चले जाते हैं, तो वो वाटर प्रूफ पहन लेते हैं जिससे पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आती। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं यीशु मसीह में अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने खेत खलिहान, अपनी फसल को, अपने ट्रैक्टर को और अपने जो भी आपके घर में कोई भी वाहन हो, यीशु मसीह आपके लहू से ढांपती हूँ। चाहे किसी का ट्रक हो, चाहे किसी के कार हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे ई रिक्शा हो, तो उस पर शैतान, कोई भी दुष्ट आत्मा चोरी की आत्मा से चोरी नहीं कर सकती। आपकी कभी गाड़ी की बैटरी चोरी नहीं होगी, आपके घर की कोई चीज़ गाड़ी हो चोरी नहीं होगी। ये तब चोरी होती है जब आप दशवांश चोरी करते हो, ये भी समझ लीजिए। यदि पहले आप चोरी करेंगे तब तुम्हारे घर में चोरी होगी, वरना बाइबल में लिखा है जब तो अपने घर में जाएगा तो एक अपने घर में कोई भी वस्तु अपने तंबू में कोई भी नहीं पाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कल की हमारे गवाही है कि अतुल भाई ने कल बताया, वो कल मेरे पास आ रखे थे कि उनके मोटरसाइकिल पे हेलमेट रख के उनका चाचा का लड़का चला गया और दोनों हेलमेट को उठा के ले गया। और 1 घंटे बाद फ़ोन आया कि भैया कोई हेलमेट मोटरसाइकिल पे उठा के ले गया, दोनों हेलमेट चोरी हो गए। फिर 2 घंटे बाद फ़ोन आ गया कि भैया वो ताऊ जी ने, चाचा ने देखा कि फ़ोन, ये हेलमेट मोटरसाइकिल तो अतुल की है, वो हेलमेट उठा के दुकान में रख लो, कोई ले जाएगा। 2 घंटे बाद वो हेलमेट मिल गए। फिर खबर आई कि हेलमेट चाचा जी ने उठा के अंदर रख लिए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ ईमानदार होता है। वो गवाही कल भाई ने दी कि भैया मेरे हेलमेट चले गए थे, मैंने सोचा 1 घंटे पहले मेरे दोनों हेलमेट चले गए, और ये 2 घंटे बाद खबर आई कि हेलमेट अंदर दुकान में उठा के रख लिए थे, चाचा जी ने उठवा के अपने बाहर रख लिए, वो हेलमेट चोरी नहीं हुए, मैंने उठवा लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने बच्चों का ध्यान रखता है
और हृदय में डालता है कि इससे पहले कि कोई और उठा के ले जाए तुम्हारा सामान चोरी नहीं हो सकता। एक कील, एक सुई भी चोरी नहीं होगी यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार होंगे। तो यदि आप दशवांश चोर हैं तो आपके जीवन में उससे कहीं ज़्यादा आपका पैसा अस्पताल वाले, केमिस्ट, डॉक्टर, टैक्सी वाले, दवाइयाँ वाले और फल फ्रूट वाले, पता नहीं किस किस तरीके के आपके पैसे चले जाएंगे और आप मरीज को कितने तरह के डायग्नोस कराओगे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और चीरा फाड़ी अलग ऑपरेशन होंगे, लेकिन जान भी जा सकती है सिर्फ एक दशवांश को छेड़ने के कारण। 100 का 100% उसी का है। दशवांश देने से इंसान का घटता नहीं है, मल्टीप्लाई होकर के परमेश्वर कहता है किसी को 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना तो पक्का मैं दूंगा ही दूंगा। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। पर यह दशवांश भी आप ही के झुंड के चरवाहे को जाएगा, ये किसी दूसरे प्रचारक को नहीं जाएगा जिसको आप अपना शिक्षक मानते हैं, जिसको आप अपना प्रचारक मानते हैं और जो आपके लिए आत्मिक युद्ध करता है, आत्माओं से लड़ता है। शैतान, आप उसे फ़ोन पे दुआएं कराते हो, आप अपने उसे घर बुलाते हो, वो आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, आपको शिक्षा देता है, तो ये दशवांश भी आपके ही झुंड के चरवाहे को जाएगा। यदि आप कुछ और भी प्रोग्राम देखते हैं, किसी और का प्रोग्राम भी अच्छा लगता है, तो आप किसी भी सेवक को भेंट दे सकते हो, दशवांश नहीं। तो इसलिए कई लोग स्थिर नहीं रहते और वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो अपना खुद चुनाव ही नहीं कर पाते कि हमारा झुंड का चरवाहा कौन है, परमेश्वर ने हमें हमारे लिए कौन सा प्रचारक, याजक नियुक्त करा है। इसलिए वो जीवन भर भटकते रहते हैं, इधर भी चले जाते हैं, उधर ही प्रभावित हो जाते हैं, उधर ही प्रभावित हो जाते हैं, सब जगह प्रभावित होते रहते हैं, इम्प्रेस होते रहते हैं और जीवन भर भटकते रहते हैं। इसलिए हमेशा एक कलीसिया, एक झुंड, एक चरवाहा, जब तक वो जीवित है वो आपके लिए, आप उसी के अंडर में रहेंगे। हालेलुया। हाँ, यदि वो वचन के अनुसार आपको तालीम शिक्षा नहीं देता और आपको आत्मिक मन्ना नहीं मिलता और आपकी आत्मा को जो सुकून, सेटिस्फैक्शन जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, तब आप अपने झुंड का चरवाहा बदल सकते हैं। आप अपनी उन्नति के लिए आप आगे जा सकते हैं। यदि आपको उससे अच्छा कोई सेवक मिलता है तब आप दूसरी कलीसिया ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया। ये है कंडीशन। पर किसी की कलीसिया की झुंड की भेड़ को तोड़ करके नहीं कहना कि तू हमारे पास आ, वहाँ मत जाओ, हमारे पास आओ। गलत, बिल्कुल गलत। जो जहाँ है खुश रहो। मैं आपको बताऊँ, किसी और प्रचारक के पास कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यीशु नहीं है। सब जगह पूरे सौर मंडल में जहाँ तक भी यीशु मसीह की इस पूरी धरती में महिमा होती है या किसी और ग्रह में भी कहीं भी होगी या होती है, हर जगह यीशु मसीह का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, स्वर्ग और पृथ्वी का जिन पर सारा अधिकार दिया गया है, एक ही यीशु है। चाहे वो किसी भी ज़बान में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, वो सब एक ही परमेश्वर है, एक ही यीशु मसीह है और एक ही उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी हैं और एक ही पवित्र आत्मा यानी एक ही बाइबल, होली स्पिरिट है। हालेलुया। और जितने ही मनुष्य इस एक ही महाति पवित्र शास्त्र को, वचन को पढ़ेंगे, तो बाइबल में लिखा है जो कोई इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वह कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। रोमी 10:17 तरीका से विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। तो आइए अभी हम इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 3 आयत। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना यह है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। तो पहले क्या होता था? बैल और बकरों के लहू से, हालेलुया, परमेश्वर को बलिदान चढ़ता था। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। हालेलुया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा देख मैं आ गया हूँ, तेरा पुत्र, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया हूँ। हालेलुया। आज्ञा दे कि मैं धरती पर जाऊँ
हुक्म दे मुझे। हालेलुया। तेरे को धरती में कोई पवित्र नजर नहीं आ रहा, पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं आ गया, मुझे अपना पुत्र बना और पुत्र बना के इस धरती पे भेज, और मैं अपनी जान देने तक वफादार रहूँगा और तेरी महिमा करूँगा। जो आप चाहते हो वो मैं करूँगा। यहोवा जी, जो आप चाहते हो परमेश्वर, वो मैं करूँगा। हालेलुया। तो आगे देखिए क्या लिखा है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वो कहता है कि तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हालेलुया। तो पहली व्यवस्था को उठा देता है और दूसरी व्यवस्था नियुक्त करे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो ख़त्म नहीं होती, मर्ज कर दी जाती है। हालेलुया। तो यहोवा जी बिल्कुल ख़त्म नहीं, उनकी व्यवस्था ख़त्म नहीं। हालेलुया। वो तो अमर परमेश्वर है। तो उन्होंने क्या करा कि यीशु मसीह में नई व्यवस्था मर्ज कर दी। हालेलुया। जैसे पहले था PNT, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो वो MTNL में मर्ज हो गया। तो जैसे पहले था MCD है या जो है NDMC, ये दिल्ली जल बोर्ड में प्राइवेटेशन में तब्दील हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से वो सिर्फ उसको प्राइवेट कर देते हैं, तो कुछ समय के लिए मर्ज किया गया और जब चाहे वो वापस जाएगा। जैसे पहले डेसो था, BSNL हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मर्ज कर दिया उसमें, ठीक है, नाम बदला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही कंपनी है, वही तुमको बिजली मिल रही है, लेकिन उसको प्राइवेटेशन कर दिया गया। उनकी अथॉरिटी, अधिकार जो सरकार ने अपने पास रखी थी, वो सब उनको दे दी कुछ समय के लिए लीज पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर यहोवा जी थे, यहोवा जी हैं, यहोवा जी रहेंगे। यीशु मसीह उनके इकलौते बेटे हैं और यीशु मसीह जी का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यीशु मसीह जी ने मेरे और आपके लिए अपनी बलिदान कुर्बानी दी है। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से, सौरमंडल से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया मेरे और आपके लिए बलिदान होने के लिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत काल तक स्वर्ग में रहे। हालेलुया। तो 8 आयत ऊपर तो वह कहता है कि तूने बलिदान और भेंट, होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और तू उनसे प्रसन्न और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी यह कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वो पहले को उठा लेता, दूसरे को नियुक्त करता है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया। अब कोई भेड़ और बैलों और बकरों का लहू नहीं है। हालेलुया। भेड़ों और बैलों से बेहतर ये बलिदान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य यीशु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान यीशु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल से आपको यीशु मसीह के नाम के बलिदान चढ़ाने हैं, ताकि मिल करके सब धन्यवाद चढ़ाएं और यीशु मसीह को सिर्फ थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी दोगे और जो चाहोगे मन की मुराद आपकी यीशु मसीह जी पूरी करेंगे।
क्योंकि मत्ती 19:26 में लिखा है, मनुष्यों से तो, डॉक्टरों से तो, वैद्यों से तो ये हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, रुपये पैसे से सब नहीं कर सकते। तब परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह जी के अनुग्रह से, जिन्होंने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, अपना आत्मा दिया, अपना जीवन दिया, उनको जीवन देने और लेने का अधिकार है। अगर आप यीशु मसीह के पास आ गए हो तो अब आपकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं होगा, यदि 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 आप इस वचन के अनुसार चलते रहे तो। इस वचन से दाएं बाएं नहीं होना। सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6, प्रेरितों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान वो जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकारी बन बैठा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रह के, परमेश्वर यहोवा जी को प्रसन्न करके परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव तले, पांव के नीचे और पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक उनके अंतरात्मा में डालूंगा, हालेलुया। फिर वो कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण याद नहीं करूंगा। अगर आप यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो आपके सारे पापों को क्षमा कर देंगे, एक चेतावनी के साथ कि देख, यूहन्ना 5:14 लिखा है, 38 साल के रोगी को चंगा किया कि देख अब तो तू चंगा हो गया, परंतु फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे कोई इससे भी ज्यादा भारी विपत्ति आ पड़े। और यूहन्ना 8 में एक औरत व्यभिचार में रंगे हाथ पकड़ी गई तो तब सजा थी कि ऐसी अगर औरत कोई पकड़ी जाए रंगे हाथ तो जब तक वो मर ना जाए पत्थरों से पीट पीट के मार डालो। तो यीशु मसीह के पास लाए कि गुरु तू क्या कहता है। यीशु ने सब उंगली घुमाई और सबकी दिमाग की चक्री जब से वो पैदा हुए थे उनके आगे खोल दी। जमीन पर सबके पाप लिखे नजर आने लगे। 2 बार यीशु मसीह जमीन पर उंगली घुमाते रहे। ये भेद की बात है कि यीशु मसीह ने इसका रहस्य खोला। फिर सीधे खड़े होकर कहा कि इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, जो निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग हो। तो बड़ों से लेके छोटे तक सब ने पत्थर फेंक दिए, क्योंकि सबको अपने पाप जमीन पे लिखे नजर आ रहे थे। यीशु मसीह जी ने घुमा के सबको बैग में ले गए और बता दिया कि तुमने जीवन में कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार खुद चोरी करी, कितनी बार व्यभिचार करा, कितनी बार मकारियत करी, कितनी बार खून किए रहे, कितनी बार तुमने क्या क्या पाप किए। सबके पाप की लिस्ट खुल गई। यीशु ने भी कहा मैं मूसा की आज्ञा के साथ जरूर हूँ, लेकिन इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया। पापों की लिस्ट सामने थी। तो बड़ों से लेकर छोटे तक सबने माफ़ किया। यीशु ने कहा, वो स्त्री यीशु के पास आई और यीशु के चरणों में बैठ के कहा, यीशु ने उसे देखा, हाँ बेटी वे सब कहाँ गए, किसने तुझको दंड की आज्ञा दी? बोले एक ने भी नहीं, सब ने मुझे क्षमा किया। यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, जा और फिर से पाप मत करना। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की एक ही चेतावनी है कि हम फिर से पाप ना करें। ये है शिक्षा। हालेलुया। तो यीशु के पास आ जाइए, लेकिन फिर से आप गूंगी बहरी मूर्तियों की या धर्म गुरुओं की पूजा करके
आप परमेश्वर के दिल को मत जलाइए, वरना शैतान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 43, 44, 45 पे लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से यीशु मसीह के आने पर निकल जाती है, इस वचन के आने से निकल जाती है, यीशु के नाम से निकल जाती है, तब वो सूखी झाड़ियों में विश्राम ढूंढती फिरती है पर पाती नहीं। तब अपने उसी घर के चक्कर काटती है और उसको बहकाती है रिश्तेदारों के द्वारा कि तुम दोबारा पूजा करो, दोबारा गुरु को मानो, दोबारा देवी देवताओं को अपनाओ, और चक्कर काटती है और आकर सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाए पाती है। तब उसमें आकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, और जब वो उनको रिश्तेदारों की बातों में आके अपना दिल खोलते हैं और दोबारा जैसे ही वो धर्मगुरु या जिसमें आत्मा नहीं है बेजान मूर्ति की पूजा करते हैं, जादू टोना गंडा ताबी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र करते हैं, वो दुष्ट आत्मा अपने से 7 बुरी आत्माओं लेकर उसमें जबरदस्ती बैठ कर ठुस कर और वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। इस संसार के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। इसलिए हम आपको सिखाते हैं, आप यीशु मसीह के पास आ गए और उनके वचन के पीछे चले और जिंदगी भर चलते रहे, तो आपको कभी जिंदगी में दुष्ट आत्मा छू नहीं पाएगी। बल्कि मत्ती 24 की तरह लिखा है, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, जान देने तक वफादार बना रहेगा, आखिरी सांस तक यीशु मसीह को मानता रहेगा, मानती रहेगी, वो उद्धार मोक्ष मुक्ति पाएगा, अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का, अनंत काल का, स्वर्गीय जीवन, अटर्नल लाइफ पाएं। हालेलुया। तो ये आपकी इच्छा है, मर्जी आपकी है, तो खुला पड़े। हम तो कहते हैं सच को सुनने सहने की ताकत हो तो मेरे पास आई है, मैं बोलूँगा सच, जो एक बार जिसके लिए दुआ करूँगा वो एक ही बार में ठीक हो जाता है। मेरी हैसियत, मेरी क्षमता सिर्फ दुआ करने की है, मैं दया नहीं कर सकता। मैंने लाखों लाख लोगों की दुआएं करी हैं, पता नहीं गिनती कहाँ तक पहुँच गई होगी, 21.5 साल में करोड़ों भी हो गए तो मुझे पता नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक को भी चंगा नहीं करा, सबको चंगा करने वाला, ठीक करने वाला, जिंदा करने वाला प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। 150 से ऊपर मृत लोगों की दुआ करी और प्रभु यीशु मसीह ने 40 से अधिक लोगों को जिंदा किया। वो यीशु मसीह नासरी जी ने किया अपनी इच्छा और दया के अनुसार। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय 14 से लेकर 18 तक ध्यान से पढ़ लेना, और दूसरा ग्रंथी 10 अध्याय 17-18, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए बढ़ाई जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी की है, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की है, और उनके मुंह से निकले हुए, उनकी बुद्धि से निकले हुए इस महा अति पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन की है। हालेलुया। इसलिए जब हम इस पवित्र वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो हम आशीष पाते हैं। फैसला आपका है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं इसको हम। हालेलुया। सो पंद्रह है। हालेलुया। मैं 14 से लूँगा। इब्रानी 10:14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के में उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके अंतरात्मा में डालूंगा। फिर वह यूँ कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण याद नहीं करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीते जिंदा परमेश्वर के मार्ग से पवित्र स्थान में स्वर्ग में प्रवेश करने का हियाब कॉन्फिडेंस हौसला हो गया है, तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा एक
ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, जो परमेश्वर यहोवा जी के घर का अधिकारी है। तो आओ 22:10-22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और अंतरात्मा का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। देह को शुद्ध जल से, तो ये शुद्ध वचन जब आप स्वीकार कर लोगे तो आपकी देह पवित्र आत्मा के वचन से धुल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें हालेलुया चंगाई देता, शांति देता और आनंद जीवन भी देता हमें। हालेलुया। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें, एक दूसरे को सिखाना, प्रोत्साहित करना कभी ना छोड़ें। हालेलुया। जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिन के निकट आते देखो त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। तो जैसे जैसे दिन आते हैं आप एक दूसरे के साथ और परमेश्वर की संगति करो और प्रार्थनाएं दुआएं करो और बाइबल की शिक्षाएं दो। अपने बच्चों को, नाती पोतों को बाइबल की कहानियां सुनाओ। हालेलुया। परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों की कहानियां सुनाओ। ये सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, नरक में डाल देगा। हालेलुया। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना जाता है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। मैं ही बदला दूंगा और मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यों कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सदैव ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। वो संपत्ति कौन सी है? ध्यान से सुनिए। और अपना हियाव हौसला न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। तो हम यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, हमारा घर स्वर्ग में है, और हम स्वर्ग की बातों की बाट जोहते हैं और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न खुश नहीं होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा को, जीवन को, श्वास को बचाएं। हालेलुया। इसलिए 11 की 6 आयतें लिखा है, और इब्रानी 1, 2, 3 और उसकी 6 आयतें लिखा है। अब विश्वास आशा की वस्तु को निश्चय और अंधे की वस्तु को प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई।
विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता वो देखी वस्तु से बना हो। हालेलुया। 6 आयत में लिखा और विश्वास बिना उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है, सो वो तुम्हें भी देगा। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े समझाने पर हमें से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। जो आप मुझसे रिलेशन बनाओगे, प्रभु के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, संबंध बन जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कीजिए। आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए धन्यवाद। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 पवित्र, स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपके पांव तले की चौकी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान परमेश्वर धरती की एक कंट्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी और कंट्री हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ के प्रत्येक के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और प्रभु यीशु मसीह जितने भी निवासी हैं उन सबको आपके हाथों में देते हैं। चाहते हैं उनके वजह हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, पाप क्षमा करते हैं। विशेषकर कोरोना वायरस से जो जो कंट्रियाँ संक्रमित हुई हैं, आप उनको आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कीजिए और आशीष दें कि वो आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना में निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। विशेषकर अपने भारत देश के प्रधान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और महान गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और जितने प्रभु यीशु मसीह, वित्त मंत्री
प्रवेशों से स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश उद्योग मंत्री और जितने भी मंत्रीगण हैं उन सबको आपके हाथों सौंपता हूँ। प्रत्येक को, उनके परिवार के एक जन को सुरक्षित रखें और कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं उन सबको सुरक्षित रखें, आशीष दें, बल बुद्धि ज्ञान समझ दें कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में काम करें। महान अपने देश के जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं उन सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं उनके परिवार के एक जन और प्रवेशों से हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे देश की बॉर्डर सीमाओं पर दिन रात जितने फोर्स के जवान तैयार रहते हैं उनको न केवल कोरोना वायरस से बल्कि किसी और बीमारी से और प्रवेशों से, हर तरह की दुष्ट आत्माओं से और सर्दी, गर्मी, बरसात से और दुश्मनों के, शत्रुओं की गोलियों से उनको बचा कर रखें। प्रभु वो जवान जागते हैं तो हमारा देश चैन से सोता है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक को सुरक्षित रखें। महान पेशा विनती करते हुए धन्यवाद करते हैं। महान पेशा प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने भी देश के महान पेशा चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो, सुरक्षित रहें और आशीष पाएँ, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने ही प्रवेशों से महान पेशा हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और डॉक्टर लाइन से जुड़े जितने भी स्टाफ के लोग हैं प्रत्येक को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं कि एक पुलिस कर्मचारी को, प्रवेशों से उनके परिवार के एक जन को आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रवेशों से एक जवान सुरक्षित रहे। प्रवेशों से मान भेजा जितने भी सफाई कर्मचारी और प्रवेशों से हम प्रार्थना करते हैं जितने सिक्योरिटी गार्ड के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रवेशों से हमारे देश के मान भेजा मुख्यमंत्री हैं और प्रवेशों से MLA, काउंसलर हैं, राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, उन सबको आप सुरक्षित रखें। आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रवेशों से हम प्रार्थना करते हैं जितने भी मान प्रेशर इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और जितनी एयर होस्टेज और प्रभु जी एयरलाइन से जुड़े हुए अधिकारी हैं उस स्टाफ को प्रभु जी आप सुरक्षित रखें। जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित रखें। प्रवेश में जितने भी DTC और रोडवेज की बसों के और जितने भी ट्रक चलाने वाले सामान आयात निर्यात का काम करते हैं प्रभु जी, एक ट्रक ड्राइवर्स को सुरक्षित रखें और उनके साथ क्लीनर, जितने भी उनके परिवार के लोग हैं कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने भी टैक्सी चालक, हम प्रार्थना करते हैं प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले और ओला उबर की टैक्सी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले प्रत्येक को सुरक्षित रखें और आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से हम विनती करते हैं प्रभु यीशु से आप उनको पता से आशीष दें और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से हमारे देश के जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, महान जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, प्रत्येक को और उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दें। प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु से आप प्रभु यीशु जितने भी प्रभु जी कारपेंटर हैं, जितने भी प्रभु यीशु से प्लम्बर हैं, जितने भी प्रभु यीशु से इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने भी राजमिस्त्री हैं, जितने देश के किसान हैं, प्रत्येक को सुरक्षित रखें और आशीष दीजिए यीशु से। महान हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने ही प्रभु यीशु से वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने आत्मिक योद्धा, बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट और प्रभु यीशु से एल्डर्स हैं और जितने भी विश्वासी मसीही भाई बहनों की मंडलियाँ हैं प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें, उनके जीवन से अपनी महिमा लें। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु से। महान प्रेषर मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु से जितने भी प्रभु यीशु से शॉपकीपर्स हैं कि दुकानदार को आप आशीष दें प्रभु जी। और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले और दूध वाले और जितने धोई मोचे नाई हैं, महान प्रेषर एक के लिए विनती करते हैं आप सबको आशीष दें। महान प्रेषर जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जिनकी नौकरियां चली गई उनको नौकरियां फिर से और बहाल काम दें, उनकी नौकरियों को बहाल करें और प्रभु रेगुलर करें, दोबारा से उनको काम दें। प्रभु जब प्रार्थना दें जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं उनकी तनख्वाहों को यीशु के नाम से हम खोलते हैं, हर एक कर्मचारी की तनख्वाह मिलने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से जी। आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी देह पर हाथ बढ़ाएं। जितने भी प्रभु जी जेलों में कैदी बंद हैं उन सबको रिहा करें, जितने पाल खाने बंद हैं उनको आप प्रभु यीशु से बिल्कुल प्रभु जी चंगा स्वस्थ करें। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु जी ब्लाइंड और मुंह से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, उनको चंगा स्वस्थ करें। जितना लकवा फालिस पैरालाइज से पीड़ित है उनको चंगा करें प्रभु यीशु से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से हमारे देश के एक जन को आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु यीशु से
एक एक छोटे छोटे मजदूर और बड़े से बड़े पद पे बैठे व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको प्रभु कोरोना वायरस से और प्रभु यीशु जितने अस्पतालों में मानवीय जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं उन सबको चंगाई दें। मानवीय हम प्रार्थना करते हैं जिन बहनों के एबॉर्शन हो जाते थे, यीशु के नाम से कभी भी उनको गर्भपात एबॉर्शन ना होने पाए। यीशु के नाम से उनके गर्भ को रोकें प्रभु जी। और प्रभु आत्मा को खंडन करता है यीशु के नाम से बांधता हूँ। इनके पति में कमी है उसके बीज को यीशु के नाम में रिलीज करते हैं, उनको पूर्ण चंगाई दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितनी प्रभु जी इस समय डिलीवरियाँ हो रही हैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी हो, और किसी की क्रिटिकल पोजीशन हो, ऑपरेशन हो तो जच्चा बच्चा दोनों से जाए प्रभु जी। ऑपरेशन कामयाब हो, किसी की जान को हानि ना हो, हम दुआ करते हैं। मान बेशराब से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी दया वाला हाथ बढ़ाएं और एक एक को आशीष दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मान बेशर आपकी दया वाला हाथ प्रभु एक एक पर बना रहे। इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, देश के ऊपर से हर एक व्यक्ति ओर से पाप शराब को तोड़ते हैं, आप क्षमा करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं किसी को कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारे, हार्ट में चेक करो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे आप उनको निकाल के बाहर करें, चंगाई दें और पूर्ण चंगाई दें, बिल्कुल निरोगी चंगा स्वस्थ कर दीजिए। उनकी हड्डियों में बल, ताकत और सामर्थ प्रदान करें और उनकी आत्मिक आंखें खोलें, वे भी सत्य को जाने, सत्य उन्हें आजाद करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह एक एक को आशीष दीजिए। जितने कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं देश और दुनिया से कैंसर की आत्मा को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। आप उनको पूरी निरोगी चंगा स्वस्थ करें और आशीष दें। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ टच मोड पे जिस तरह आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी प्रभु जी कमर में तकलीफ आ जाती है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर बीमारी की आत्मा हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी हाथ पैर में तकलीफ पाई जाती है यीशु के नाम से, मान लीजिए गठिया भाई, हाथ दर्द, जोड़ों का दर्द, यीशु के नाम से, किसी को लप्पा फालिस पैरालाइज बाहर निकल जा, तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। यीशु के नाम से जो व्हील चेयर बैठे यीशु के नाम में खड़े हो जाए, पवित्र आत्मा जी आपने छुए और शिफा दें, चंगाई दें। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पसली 12 खानों चंगे स्वस्थ उसके, जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी बीमारी पाई जाती थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक गड़बड़ी पैदा करने वाले शुद्धात्मा दूर हो जा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। लीवर, किडनी और प्रभु यीशु से हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से, पथरी, जॉइंट डिस्पीलिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई और लो ब्लड प्रेशर पैदा करने वाले शुद्धात्मा यीशु के नाम से, रसौली, पथरी, कैंसर बाहर निकल जाते हैं, अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से लिकोरिया के आत्मा बाहर निकल जा, हर बीमारी की आत्मा से खंडन करता है, तोड़ता है, यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, एक एक गर्भ आपने खोल दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपकी दया करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आपके सर पे कांटों का ताज पर चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती थी, आप उसे भी निकाल रहे हो। आपकी आशीष, अनुग्रह, चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया के एक जन को, जितने लोग साथ हम जुड़े और जितने हमारे साथ जुड़े, उन सबको बताए आशीष दें। इस देश और दुनिया में जितने भी आत्मिक योद्धा हैं, जितने भी बिशप, पास्टर प्रभु जी काम कर रहे हैं, यूट्यूब और प्रभु यीशु फेसबुक पे जो प्रचार करते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूहानी वचन शिक्षा दे रहे हैं प्रभु जी, उनकी मंडलियों को, सेवकाई को, प्रचारकों को बताए आशीष दें, सब यहाँ समझ दें और उनके जीवन से अपनी महिमा लें और जोरावर तरीके से लें। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, किसी को कमी घटी ना हो और प्रभु जी उन्हें अच्छा वचन और सुंदर प्रभु जी वचन प्रचार करना सिखाएं। वो कहीं पर आप खुद ना बोले, बल्कि आपका वचन, आपका पवित्र आत्मा उनका उपयोग करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। फसल तो बहुत पर मजदूर थोड़े हैं, कुछ सच्चे और अच्छे मजदूर और भेज दीजिए ताकि कटने का काम जल्द पूरा होने पाए। प्रभु अपने खरे और सच्चे दासों को भेजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो आपका भय माने, आपके वचन के आगे थरथराते रहें, क्योंकि आपने लिखा है यशायाह 66 पे, मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा और जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन के थरथराता हो। प्रभु अपने भय में थरथराने वाले प्रभु जी सेवक भेजे ताकि आपका काम चल पूरा और बढ़िया होने पाए। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समय बल घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए, सारी आदर महिमा आपको देते हुए, प्रत्येक की मानसिक अतिशार चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए, सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा में तालियां। सबको जय यीशु मसीह की।